एक कुएं में गंगदत्त नाम का मेंढक रहता था। वह अपने मेंढक दल का सरदार था। अपने बंधु बांधवों के व्यवहार से खिन्न होकर वो एक दिन कुएं से बाहर निकल आया। बाहर आकर वो सोचने लगा कि किस तरह उनके बुरे व्यवहार का बदला ले। ये सोचते सोचते वह एक सर्प के बिल के द्वार तक पहुंचा। उस बिल में एक काला नाग रहता था। उसे देखकर उसके मन में यह विचार उठा कि इस नाग द्वारा अपनी बिरादरी के मेंढकों का नाश करवा दे। शत्रु से शत्रु का वध करवाना ही नीति है। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। ये सोचकर वो बिल में घुस गया। बिल में रहने वाले नाग का नाम था प्रियदर्शन। गंगदत्त उसे पुकारने लगा। प्रियदर्शन ने सोचा, ये सांप की आवाज नहीं है, तब कौन मुझे बुला रहा है? किसी के कुलशील से परिचिति पाए बिना उसके संग नहीं जाना चाहिए। कहीं कोई सपेरा ही उसे बुलाकर पकड़ने के लिए ना आया हो। अतः अपने बिल के अंदर से ही उसने आवाज दी, कौन है जो मुझे बुला रहा है? गंगदत्त ने कहा, मैं गंगदत्त मेंढक हूं। तेरे द्वार पर तुझसे मैत्री करने आया हूं। ये सुनकर सांप ने कहा, यह बात विश्वास योग्य नहीं हो सकती। आग और घास में मैत्री नहीं हो सकती। भोजन भोज्य में प्रेम कैसा? बधिक और वध्य में स्वप्न में भी मित्रता असंभव है। गंगदत्त ने उत्तर दिया, तेरा कहना सच है। हम परस्पर स्वभाव से वैरी हैं, किंतु मैं अपने स्वजनों से अपमानित होकर प्रतिकार की भावना से तेरे पास आया हूं। प्रियदर्शन, तू कहाँ रहता है? गंगदत्त, कुएं में। प्रियदर्शन, पत्थर से चिने कुएं में मेरा प्रवेश कैसे होगा? प्रवेश होने के बाद मैं वहां बिल कैसे बनाऊंगा? गंगदत्त, इसका प्रबंध मैं कर दूंगा। वहां पहले ही बिल बना हुआ है। वहां बैठकर तू बिना कष्ट सब मेंढकों का नाश कर सकता है। प्रियदर्शन बूढ़ा सांप था। उसने सोचा, बुढ़ापे में बिना कष्ट भोजन मिलने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। गंगदत्त के पीछे पीछे वह कुएं में उतर गया। वहां उसने धीरे धीरे गंगदत्त के वे सब भाई बंधु खा डाले जिनसे गंगदत्त का बैर था। जब सब ऐसे मेंढक समाप्त हो गए तो वो बोला, मित्र, तेरे शत्रुओं का तो मैंने नाश कर दिया। अब कोई भी ऐसा मेंढक शेष नहीं रहा जो तेरा शत्रु हो। मेरा पेट अब कैसे भरेगा? तू ही मुझे यहां लाया था, तू ही मेरे भोजन की व्यवस्था कर। गंगदत्त ने उत्तर दिया, प्रियदर्शन, अब मैं तुझे तेरे बिल तक पहुंचा देता हूं। जिस मार्ग से हम यहां आए थे उसी मार्ग से बाहर निकल चलते हैं। प्रियदर्शन, ये कैसे संभव है? उस बिल पर तो अब दूसरे सांप का अधिकार हो चुका होगा। गंगदत्त, फिर क्या किया जाए? प्रियदर्शन, अभी तक तूने मुझे अपने शत्रु मेंढकों को भोजन के लिए दिया है। अब दूसरे मेंढकों में से एक एक करके मुझे देता जा, अन्यथा मैं सबको एक ही बार में खा जाऊंगा। गंगदत्त अब अपने किए पर पछताने लगा। जो अपने से अधिक बलशाली शत्रु को मित्र बनाता है उसकी यही दशा होती है। बहुत सोचने के बाद उसने निश्चय किया कि वह शेष रह गए मेंढकों में से एक एक को सांप का भोजन बनाता रहेगा। सर्वनाश के अवसर पर आधे को बचा लेने में ही बुद्धिमानी है। सर्वस्व हरण के समय अल्पदान करना ही दूरदर्शिता है। दूसरे दिन से सांप ने दूसरे मेंढकों को भी खाना शुरू कर दिया। वे भी शीघ्र ही समाप्त हो गए। अंत में एक दिन सांप ने गंगदत्त के पुत्र यमुनादत्त को भी खा लिया। गंगदत्त अपने पुत्र की हत्या पर रो उठा। उसे रोता देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अब रोने से क्या होगा? अपने भाई बंधुओं का नाश करने वाला स्वयं भी नष्ट हो जाता है। अपने ही जब नहीं रहेंगे तो कौन हमारी रक्षा करेगा? अगले दिन प्रियदर्शन ने गंगदत्त को बुलाकर फिर कहा कि मैं भूखा हूं, मेंढक तो सभी समाप्त हो गए। अब तू मेरे भोजन का कोई और प्रबंध कर। गंगदत्त को एक उपाय सूझ गया। उसने कुछ देर विचार करने के बाद कहा, प्रियदर्शन, यहाँ के मेंढक तो समाप्त हो गए। अब मैं दूसरे कुओं से मेंढकों को बुलाकर तेरे पास लाता हूँ। तू मेरी प्रतीक्षा करना। प्रियदर्शन को ये युक्ति समझ आ गई। उसने गंगदत्त को कहा, तू मेरा भाई है, इसलिए मैं तुझे नहीं खाता। यदि तू दूसरे मेंढकों को बुला लाएगा तो तू मेरे पिता समान पूज्य हो जाएगा। गंगदत्त अवसर पाकर कुएं से निकल गया। प्रियदर्शन प्रतिक्षण उसकी प्रतीक्षा में बैठा रहा। बहुत दिन तक भी जब गंगदत्त वापस नहीं आया तो सांप ने अपने पड़ोस के बिल में रहने वाली गोह से कहा कि
तू मेरी सहायता कर। बाहर जाकर गंगदत्त को खोजना और उसे कहना कि यदि दूसरे मेढक नहीं आते तो भी वो आ जाए। उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। गोह ने बाहर निकलकर गंगदत्त को खोज लिया। उससे भेंट होने पर वो बोली, गंगदत्त, तेरा मित्र प्रियदर्शन तेरी राह देख रहा है। चल। उसके मन को धीरज बंधा। वो तेरे बिना बहुत दुखी है। गंगदत्त ने गोह से कहा, नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगा। संसार में भूखे का कोई भरोसा नहीं। ओछे आदमी प्रायः निर्दय हो जाते हैं। प्रियदर्शन को कहना कि गंगदत्त अब वापस नहीं आएगा। गोह वापस चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने से अधिक बलशाली शत्रु को मित्र बनाने से अपना ही नाश होता है।